मैं समझ सकता हूं कि अब आपको आपका ज़मीर सता रहा है बाबा। अब कुछ नहीं हो सकता। आपने सोचा कि अब आयशा तो इस घर की बहू है, रजा को घर पे बुला के खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जानते हो तुम इस बारे में? उतना ही जितना उन कागजात में लिखा हुआ है। उस पे सारी बात नहीं लिखी। तुम्हें क्या लगता है बेटा कि मैं अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दूंगा या फिर उसके साथ फ्रॉड करूंगा? सब झूठ है ना बाबा? कह दीजिए ना ऐसा कि वो डॉक्यूमेंट्स भी झूठे हैं। सच है। जो कुछ भी उस तहरीर पर लिखा है हर्फ बहर्फ सच है। वो मैंने कैनान का कैफे वाकई में खरीदा था। जी, और आपको ऐसा करते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया। शायद वो सिर्फ एक कारोबारी रिश्ता था, है ना बाबा, जिसे आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। मैं समझ गया। इस बारे में हम बात ना ही करें तो बेहतर है। ठहरो करीम, रुको जरा, मेरी पूरी बात सुनकर जाओगे तुम मुझे भी अच्छी तरह से जानते हो और मेरे रवैये से भी वाकिफ हो। क्या कभी तुमने किसी को धोखा देते हुए देखा मुझे? अगर तुमने वो तहरीर ना देखी होती तो कोई तुमसे आकर ये कहता कि तुम्हारे बाप ने फ्रॉड किया है, तो क्या तुम उसका यकीन कर लेते? जवाब दो बेटा। मैं कभी ना मानता, शायद इसीलिए मुझे ज्यादा दुख हुआ। डॉक्यूमेंट्स भी ना मानता, चाहे कोई भी कह देता, कोई भी गवाही देता, लेकिन अब तो आपने ये एतराफ कर लिया। लेकिन कोई वजह भी तो हो सकती है। हो सकता है मैंने मजबूरी में ये किया हो। क्या वजह हो सकती किसी को धोखा देने की? मेरी समझ से बाहर है ये। तो मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा। मैंने सिर्फ कैफे ही नहीं बल्कि मैंने कैनान के घर की जमीन भी खरीद ली थी। मैं जानता हूँ आपने जो जो कुछ किया सब पता है मुझे। अच्छी बात है, तुमने पूरी तरह से तहकीक की है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन बेटा, सच्चाई क्या है सिर्फ एक शख्स बता सकता है, और वो शख्स है तुम्हारा बाप यानी मैं।